एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन नवी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेदर हो चुका है बहुत ही प्लीजेंट, जो कि आप देख सकते हो मेरी बालकनी से। मेरी बालकनी से एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम जहाँ रहते हैं एक है कि आप ये देखो, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ माउंटेन दिख रहे हैं आपको। और माउंटेन से बादल पूरे टकरा रहे हैं, मतलब क्लाउड पूरे नीचे आ गए हैं। और मानसून के साथ साथ ये व्यू तो मतलब लोगों को पागल ही कर देता है। और पुणे की तो सबसे ख़ास बात ये है, पूरे इंडिया में आप कहीं भी सुनते हो कि पुणे का वेदर कितना अच्छा होता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस वेदर का हम मज़ा उठाते हैं और कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। अभी जस्ट हम निकले हैं, निकलने में इस वजह से लेट हो गई। लंबी स्टोरी है, बाबू ने एक कांड कर दिया था। मैं अस्थिर होकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि बाबू ने ऐसा कितना बड़ा कांड किया। हमारी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। हाँ, वो मतलब व्लॉग का पार्ट नहीं लग रहा था क्योंकि उस समय हम दोनों का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि हाँ। कैसे क्या करें। और वीडियो बनाना उचित भी नहीं था, नहीं इतना था। सीरियस कंडीशन था। तो बताती हूँ आगे बाबू ने क्या। जैसे ही मैं घर से निकली और हम लोग नीचे आए, एक ऐसी चीज़ होने से बची, मैं तो बिल्कुल डर गई थी। हम लोग नीचे आए और नीचे आने के बाद अभिषी को जस्ट मतलब कार पे थोड़ा डस्ट था, तो इन्होंने सोचा कि हम कार की थोड़ी उन्होंने डस्टिंग किया और अभिषी को हमने अंदर ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट पे छोड़ दिया। और फिर मैं बाहर ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी, कुछ मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रही सोच रही थी अब अंदर जाके बैठूंगी मैं भी। तब तक क्या हुआ कि अभिषेक के पापा कार से बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया था कि जो कार की है वो की अंदर छोड़ दी थी और अपना फ़ोन भी अंदर छोड़ दिया था। और अभिषेक ने चाबी पिक करने के बाद उसने ऐसे मुंह में लगाते लगाते चाबी को लॉक कर दिया, मतलब गाड़ी को पूरा लॉक कर दिया। उसके बाद से ऐसा हुआ कि मतलब ये भी बाहर थे, मैं भी बाहर थी, तो ध्यान नहीं आया। जब ये साफ़ करते करते इनका अचानक से ऐसे ध्यान गया कि ये कैसे पिक करके आवाज़ आई, तो इन्होंने कहा कि देखो ये क्या आवाज़ आ रही है। फिर इन्होंने अंदर देखा तो अभिषेक ने पूरा लॉक कर दिया था कार को। उसके बाद टेंशन ये था कि घर की जो चाबी थी वो घर की चाबी भी मेरे पर्स के अंदर था और वो पर्स भी कार के अंदर थी। तो इतनी प्रॉब्लम हो गई कि रूम की चाबी, क्योंकि कार की एक और चाबी हमारे घर पे है, लेकिन कार की चाबी घर पे है तो रूम तो खुलना चाहिए ना, लेकिन वो कीज़ भी जो था वो मेरे पर्स के अंदर ही था। भैया बहुत लंबा स्टोरी है। बहुत लंबी स्टोरी, मैं बहुत डर गई, इतना दिमाग अभी मतलब मूड इतना ऑफ हो गया है। फिर हम क्या करते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा चाबी हम कार के अंदर भी रखते हैं, तो वो एक्स्ट्रा वाली चाबी भी रूम की जो चाबी है वो भी बंद हो गई। फिर एक एक्स्ट्रा चाबी हम इनके फ्रेंड के पास भी रखते हैं कि ऐसे सब प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब कभी ऐसा ज़रूरी पड़ा जैसे आज हो गया, तो फिर हमने उनको कॉल किया और यही करते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये टेंशन इतना आ रहा था कि अविशी अंदर कार ना बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था हमने, तो एसी वैसी बिल्कुल चालू नहीं थी। और अगर थोड़ा सा भी वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता ना, या फिर मई का सीज़न होता है अप्रैल का, तो अविशी रोना स्टार्ट कर देती। तो वो रो रही थी, मुंह में खा रही थी, तो हम वेट कर रहे थे को खाते खाते भी अनलॉक का बटन दबा दे, बट ऐसा हो नहीं रहा था। मैं उसको कितना सिखा रही थी ऐसा करने के लिए, चाबी दबाए, बट वो क्या समझ रही थी कि उसने चाबी दूसरे हाथ में लेके और अपना दूसरा हाथ ऐसे जो हाथ खाली था उसको ऐसे कर रही थी वो। तो बहुत डर लग रहा था और लगभग 10-15 मिनट हो गया, तब तक जो सोसाइटी में कुछ लोग के वो आए और देखे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्होंने 1-2 चाबी अपने फ़्लैट का दिया, तो सोचा कि शायद उनके फ़्लैट की चाबी से हमारे फ़्लैट का जो लॉक है वो मैच कर जाए। मैं फटाक से ऊपर गई और दूसरी चाबी जो उन लोगों ने दिया था उस चाबी से भी ट्राई किया, आजू बाजू वाले के फ़्लैट से भी ट्राई किया, लेकिन हमारा जो फ्लैट है वो नहीं खुला, जो हमारा लॉक था वो नहीं खुला। फिर हम नीचे आए तो एक सेकंड फ्लोर से हमें आवाज़ आई कि एक बार ये एक चाबी ले लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपकी चाबी गुम हुई थी क्या कभी? तो ऐसा हुआ था एक बार, क्या हुआ था ना, दिसंबर के सीज़न में जब मैं मिस्टी को लेने गई थी ना, तो उस ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, लगभग ये 4-5 महीने पहले की बात है। फ़्लैट की चाबी ना मुझसे ही कहीं गुम हो गई थी। अब मुझे पता नहीं वो मार्केट में गुम हुई, कहाँ गुम हुई, बट आज 4-5 महीने बाद सेकंड फ्लोर से जब हमारे पड़ोसी जो बोले कि एक हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी है, किसी की गिरी हुई थी, तो उन्होंने पूछा आपकी गुम हुई थी क्या? तो हमने बोला रिसेंट तो हमारी नहीं गुम हुई, बट हमें याद आया कि हाँ 4-5 महीने पहले मेरे से फ़्लैट की चाबी गुम हो गई है। तो उन्होंने वो चाबी फेंका और उन्होंने एक अपना भी चाबी फेंका।
तो फिर वो चाबी से ना हम जाके फटाक से ट्राई किया तो हमारा जो लॉक था ना वो खुल गया और वो चाबी हमारी ही थी। क्योंकि चाबी को पहचानना इसलिए मुश्किल था क्योंकि जो चाबी रिंग थी ना उन्होंने कहा कि इसमें गणपति का कुछ तो था। तो फिर हमने वो गणपति का जो था ना उसमें चाबी रिंग में वो रिंग अलग हो चुका था, तो सिर्फ चाबी ही बची थी। फिर उन्होंने कहा कि ट्राई करो। हमने सोचा शायद ही हमारी चाबी हो, बोले हमें मिला था आप एक बार ट्राई कर लो। तो हम लेके गए और हमने खोला तो वो लॉक खुल गया। और फिर हम रूम में जाके हम कार की दूसरी चाबी से ऊपर से कार को अनलॉक किया, फिर हमने अनलॉक किया और फिर अभिषी को बाहर लेके आया। ये एक बहुत लंबी कहानी है, मतलब 5 महीने पहले एक चाबी गुम हुई है और आज ऐसे सिचुएशन में वो चाबी हमें सोसाइटी के लोगों से ही मिली। मतलब मुझे कुछ ऐसे मिरेकल टाइप से हो रहा था कि बच्चा गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है और 10 to 15 मिनट्स होने जा रहे, तो इतना डर लग रहा था कि अब वो रोना स्टार्ट करी, उसको कहीं ना कहीं सफोकेशन होगा। मतलब पूरा ऐसा माहौल बन गया था। अभिषेक को बिल्कुल दिमाग नहीं आ रहा है। खैर उसको 1 साल की है, उसको कितना दिमाग आएगा। लेकिन आज जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी मैं बहुत डर गई थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था अंदर से। बट ये बोल रहे थे कि मतलब उनके फ्रेंड को यही बोलना था कि आप लेके, वो निकलने भी वाले थे, 10-15-20 मिनट लगते। तो मुझे लग रहा था कि उससे पहले ही ना चिल्लाए, क्योंकि पूरी कार बंद थी तो अंदर का कुछ एयर वगैरह जा नहीं रहा था। महारानी जी बोलो सबको क्या कांड किया आज बताओ। और जब मैंने निकाला तो मुझसे स्माइल पास कर रही है, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। अब आगे देखते हैं हम क्या प्लान बनाते हैं। अभी तक का मूड पूरा ऑफ था तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, बस थोड़ा सा ऐसे ही चेंज करने के लिए मैं और अभिषी को लेकर बाहर आए। सो पहाड़ी एरिया यहाँ से बहुत ही नज़दीक है तो हम उस तरफ ही निकल चुके हैं। अभी हम निकल पड़े हैं तो वही रास्ते में जैसे जैसे हम माउंटेन वाले एरिया में जा रहे थे तो बारिश दिख रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा कवर करें क्योंकि व्यू अच्छे आ रहे थे। यहाँ देखिए बारिश तो मुझे लग रहा है कंटिन्यू चल ही रही है, क्योंकि जब से मैं निकली हूँ ना तब से बारिश बिल्कुल ही बंद नहीं है। बिल्कुल। सो जब पहाड़ों के साइड हम निकल ही रहे थे, वेदर इतना अच्छा था तो हमें एकदम ब्रॉड सा एक रोड दिखा और व्यू अच्छे थी। तो अभी जो मानसून का ये वेदर है इसमें ग्रीनिश भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने की है यहाँ अपनी मेन रोड पे की है गाड़ी इधर पार्क और यहाँ से मैं दिखाऊंगी आपको अच्छे व्यू। तो पूरे क्लाउड नीचे हैं, ये आप देख सकते हो। और ये पब्लिक की जितनी गैदरिंग जितना क्राउड देख रहे हो ना आप रोड पे, बाइक 4 व्हीलर, ये लोग भी वही, और ये एक्चुअली लवासा वाला वे है। मस्त व्यू दिख रहा है भाई। हाँ ये लवासा का ही रूट है, इसलिए इतनी गाड़ियाँ भी जा रही हैं। 2-3 बाइकर्स भी हैं जो रेन को एंजॉय कर रहे हैं। का असली मजा ना पहाड़ियों पे ही है। हाँ वैसे तो आप पहाड़ियों पे बसा हुआ है तो आसपास में वैसे अगर आप फ्लैट में हो, निकालो कहीं भी निकल लो, मजा ही मजा है। ऐसे अगर आप फ्लैट में हो तो रेन तो आपको बालकनी से दिखेगी, लेकिन अगर एक्चुअल रेन एंजॉय करने हैं तो आपको इस रास्ते या फिर ऐसे सब लोकेशन में आना पड़ेगा। लोग रेन कोट भी डाल के जा रहे हैं, रेन कोट डाल के एंजॉय कर रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। वो नींद से जगी है, लेकिन वो उसने नींद ले ली है, एक नींद उसने ले लिया। करने के बाद एक नींद ले लिया इसने। हाँ उसने तो ऐसा कांड किया था ना, उसका तो कैसे मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करें। फिर हम एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल चुके। मैंने पहले ही बताया था कि वेदर काफ़ी प्लीजेंट था, तो बस हमने 1-1.5 घंटे तक खूब अच्छा सा लॉन्ग ड्राइव किया और देखिए आपके साथ थोड़े व्यूज़ भी कवर किए। क्लाउड तो दिख ही रहे हो ना आपको। एक्चुअली हमारा निकलने का कुछ प्लान नहीं था, तो वेदर ऐसा हो गया कि हमने सोचा कि नहीं भाई इस वेदर को तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। तो रास्ते में भी काफ़ी पब्लिक ऐसे दिख रही थी जो ऐसे लग रहा था कि वो व्यू को एंजॉय करने आया। फिर आते आते हमें लग गई 1-1.5 घंटे बाद भूख। तो ये देखा आपने जोशी वड़े वाले, एक्चुअली यहाँ ना जोशी वड़े वाले मतलब पुणे में बहुत फेमस है, इसके बहुत सारे ब्रांच हैं। तो हमने यहाँ से उसके पकौड़े या वड़ा पाव ये सब बहुत टेस्टी होते हैं। तो सेल्फ सर्विस थी तो हमने कूपन वहाँ कटा लिया और जब तक हमारा नंबर नहीं आ रहा था तब तक अभिषी क्या है वो उसके बाहर का जो एरिया था वहाँ खेल रही थी और नीचे जो भी गिट्टी कंक्रीट ये सब चीज़ें थी ना उसको उठा के वो मुंह में डाल रही थी, बदमाशी कर रही थी। उसके पापा उसको गाइड कर रहे थे। तो यूँ समझ लो इसको देखो मज़ा आ रहा है। कचरा खा के अभिषी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पापा के साथ भागा भागी चल रहा था, वहाँ पे हाइड एंड सीक साथ से चल रहा था दोनों का। फिर हाइड एंड सीक करते करते तब तक शायद से मेरा नंबर आ गया तो फिर मैंने अपना ले लिया। मैंने वहाँ पे ऑर्डर किया था इनसे पूछ के वड़ा पाव, चूँकि जोशी वड़े वाले का नाम ही है वड़े वाले, तो जोशी वड़े वाले का वड़ा पाव और ये चाहिए। देखो चाय जैसे ही रखा था अभिषी ने गिरा दिया था। तो हमने वहाँ पे लिया था वड़ा पाव और चाय
और चूँकि कांदा भाजी भी लेने का मन था, लेकिन पहले हमने सोचा भाई वड़े वाले का तो पहले वड़ा खाते हैं, क्योंकि कांदा भाजी खा लेंगे तो फिर शायद वड़ा खाने का मन ना करे। इसलिए मैंने इनको बोला कि पहले वड़ा पाव लेते हैं और फिर देखेंगे कांदा भाजी। चाय नाश्ता करने के बाद फिर बाहर थोड़ा सा टाइम मिला तो अभी से बदमाशी चालू हो गई थी। फिर से वो कंक्रीट और गिट्टी उठा के हाथ में खेले जा रही थी, कचरा उसको बहुत पसंद है। फिर वहाँ से चूँकि शाम हो रही थी तो फटाफट से हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करके और वहाँ से निकल लिए। सो गाइज़ अभी हम पहुँच चुके हैं घर, और चूँकि हम पहाड़ी एरिया से होते हुए आ रहे थे तो बहुत हेवी रेन थी। तो हेवी रेन होने की वजह से हमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिल रही थी, तो ट्रैफिक लगने की वजह से हो गया हमें काफ़ी लेट। फिर भी हम सिटी में पहुंच के हमने डिनर वगैरह कर लिया। तो अभी जस्ट इसके बाद मैं अविशी को डिनर करा दूँगी। डिनर में सेरेलैक, क्योंकि दिन में इसको मैंने दाल राइस खिलाया था, तो मैं इसका ऐसा रखती हूँ कि दिन में कुछ नमकीन, फिर दोपहर में के समय कोई फ्रूट दे देती हूँ, और रात के समय प्रॉपर सेरेलैक देती हूँ। तो इससे इस तरह से इसका टेस्ट चेंज रहता है, तो खाने से बोर नहीं होती और भागती भी नहीं है। तो फटाफट से कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चुप हो जाओ तो मैं बोलूँ। सो गाइज आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले हमारी ऐसी व्लॉग आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।